दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझान आने शुरू हो चुके हैं। रुझानों में बीजेपी दिल्ली की सत्ता का 27 साल का सूखा खत्म करती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी काफी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल और साथ ही जंगपुरा से मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। वहीं सीएम आतिशी कालकाजी सीट से पीछे चल रही है। दिल्ली में चुनावी शोर के बाद अब आज पार्टियों की गिनती शुरू हो गई। वोटों की गिनती लगातार चालू है और रुझान आना शुरू हो चुके हैं। दिल्ली की पड़पड़गंज विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां से बीजेपी की ओर से रविंद्र सिंह नेगी और कांग्रेस से अनिल कुमार उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी ने इस बार पड़पड़गंज से मशहूर टीचर अवध ओझा को मैदान में उतारा है। बता दें कि दिल्ली में आज चुनावी परिणाम का दिन है और ऐसे में वोटिंग के बाद से काउंटिंग पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। साथ ही सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट पड़पड़गंज सीट पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जीतने के बाद से यहां से हैट्रिक भी लगा चुके हैं। लेकिन इस बार यहां पर चुनाव काफी तगड़ा दिखाई दे रहा है। पड़पड़गंज से आपकी ओर से मैदान में उतरे अवध ओझा को बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी और साथ ही कांग्रेस के अनिल चौधरी से चुनौती मिलती हुई दिखाई दे रही है। राजधानी की सबसे हाई प्रोफाइल सीट पड़पड़गंज सीट पर 70 विधानसभा सीटों पर एक ही साथ चुनाव हुए हैं और जिसके बाद से रुझान आने शुरू हो चुके हैं। पड़पड़गंज सीट की अगर बात की जाए तो 2020 में विधानसभा चुनाव में मनीष सिसोदिया को जीत मिली थी, लेकिन इस बार उनके लिए यहां पर जीतना आसान नहीं होगा। बता दें कि पड़पड़गंज सीट विधानसभा सीट पर से 60.75% यहां पर वोटिंग हुई थी। बताते चले कि आपकी तरफ से मनीष सिसोदिया को इस सीट से चुनाव लड़ाया जाता था और अब वो 2 बार से यहां से विधायक भी रह चुके हैं। लेकिन दिल्ली की पड़पड़गंज विधानसभा सीट से नेगी है और बीजेपी की तरफ से नेगी है और साथ ही आपकी तरफ से अवध ओझा है। अवध ओझा ने चुनाव में एन वक्त पर आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। रविंद्र सिंह नेगी पहली बार पड़पड़गंज विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो 2020 में भी मनीष सिसोदिया से चुनाव हार चुके थे और तब मनीष सिसोदिया और नेगी के बीच जीत का अंतर महज 2% था। लेकिन फिर से 2022 में हुए नगर निगम के चुनाव में नेगी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को 2311 सीटों से हरा दिया था। फिलहाल अगर आज की बात की जाए तो अवध ओझा पीछे चल रहे हैं और वहीं बीजेपी के रविंद्र नेगी आगे बढ़त बनाए हुए हैं और पहले राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है।